नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में हम सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर के अनदर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे और इसीलिए आज का हमारा टाइटल है डायनामिक इक्वलाइजिंग सर्किट। बच्चों, डायनामिक इक्वलाइजिंग सर्किट को हम सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर के सीरीज कनेक्शन में सेकंड प्रॉब्लम के लिए यूज करते हैं। वो सेकंड प्रॉब्लम क्या है, पिछले वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था। आइए उसको हम डायग्रामेटिकली देखते हैं। सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर का जो रिवर्स और रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक्स है, सीरीज कनेक्शन में नॉर्मली जो भी मेरे एस कनेक्टेड होते हैं वो इक्वल वोल्टेज शेयर नहीं करते और साथ में उन दोनों का जो रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डिफरेंट होता है। तो रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होने की वजह से सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर का सीरीज कनेक्शन उतना इफेक्टिव नहीं हो पाता और ये एक प्रॉब्लम है। और इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमें सेकेंड मेथोडोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ा, एक सर्किट को ऐसे अडॉप्ट करना पड़ा जिसको हम बोलते हैं डायनामिक इक्वलाइजिंग सर्किट। तो बच्चों, इसी डायनामिक इक्वलाइजिंग सर्किट को हम अभी समझते हैं। आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे कि मैंने एससीआर के एनोड वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम का ग्राफ लिया। जब मैंने सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर को ऑफ किया तो ऑफ मोड में जो मैं रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करता हूँ, उस रिवर्स वोल्टेज के अप्लाई करने के बाद मैंने दोनों एससीआर यानी एससीआर 1 और एससीआर 2 का मैंने रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक्स देखा। सेम रेटिंग के एससीआर होने के बावजूद भी, सेम वोल्टेज शेयरिंग करने के बावजूद भी दोनों का रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट है। दोनों का रिवर्स रिकवरी जो मिनिमम टाइम है वो डिफरेंट है और यही रीजन है बच्चों, वोल्टेज और करंट दोनों के आप रिस्पेक्ट में देख सकते हैं। और यही रीजन है बच्चों कि हमें यहाँ पे एक इक्विवेलेंट सर्किट की जरूरत पड़ी, एक डायनामिक इक्विलाइजिंग सर्किट की जरूरत पड़ी जो इसके रिवर्स रिकवरी कर्व को मैच करा दे ताकि दोनों एससीआर एक ही टाइम में ऑफ हो सके। अदरवाइज मेरे डिवाइस का जो ऑपरेटिंग एक्शन होगा वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा। तो बच्चों, अब हम समझते हैं कि सीरीज कनेक्शन एससीआर यानी ये एससीआर 1 था, ये एससीआर 2 था। इन दोनों एससीआर का मैंने इंडिविजुअल वोल्टेज शेयरिंग देखा था V1 V2। ये एससीआर का टर्मिनल 1 और 2 मैं यहाँ पे ले लेता हूँ बच्चों। बाकी एनोड, कैथोड और गेट के बारे में तो आपको ऑलरेडी पहले से पता ही होगा। तो बच्चों, आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जो दो एससीआर में लिया हूँ जिनको मैं सीरीज में कनेक्शन किया, जिन दोनों का वोल्टेज जो शेयरिंग कैपेसिटी है वो V1 और V2 है। आप देखिए इन दोनों एससीआर में मैंने डायनामिक इक्वलाइजिंग सर्किट कनेक्ट किया। तो नॉर्मली डायनामिक इक्वलाइजिंग सर्किट तो ऐसे कैपेसिटर ही होता है। जैसे हमने सीरीज कनेक्शन के प्रॉब्लम को दूर करने के लिए स्टैटिक इक्वलाइजिंग सर्किट यूज करके ड्रॉ किया था ग्राफ को और उसकी वैल्यू, रेसिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट की थी। सेम यहाँ पे डायनामिक इक्वलाइजिंग सर्किट यानी कैपेसिटर मैं इस एससीआर के पैरेलल में यूज करूंगा, इंडिविजुअल एससीआर के पैरेलल में यूज करूंगा। बाकी इस कैपेसिटर के चार्जिंग करंट को लिमिट करने के लिए रेसिस्टेंस लगाऊंगा और करंट को फॉरवर्ड और रिवर्स में ब्लॉक करने के लिए यहाँ पे मैं डायोड D1 और DT को यूज कर रहा हूँ। तो बच्चों, अगर मैं इसको इस तरीके से एनालाइज करूं कि मेरे पास अगर मल्टी एससीआर के स्ट्रिंग्स है तो मल्टी एससीआर के स्ट्रिंग्स को बच्चों अगर मैं डायनामिक इक्वलाइजिंग सर्किट से कनेक्ट करूंगा तो हर एससीआर के इंडिविजुअल पैरेलल में मैं कैपेसिटर लगाऊंगा। बस आप ये याद रखिएगा। अब आप देखिए इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी होती है। जैसे मुझे सी कैलकुलेट करना होगा तो मैं यहाँ आपको फिर से डेरिवेशन करके नहीं दिखा रहा हूँ, पर सेम वही मेथड, वही अप्रोच यूज करना है जो हमने स्टैटिक इक्वलाइजिंग सर्किट में रेसिस्टेंस को कैलकुलेट करने में यूज किया था। आप इसको एक बार घर पे प्रैक्टिस करके जरूर इसको सॉल्व करके देखिएगा। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको फाइनल वैल्यू ऑफ डायनामिक इक्वलाइजिंग कैपेसिटर की बात करता हूँ। इट इज इक्वल टू n-1, जहाँ पे n था नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स, एससीआर इन स्ट्रिंग, तो n-1 इंटू डेल क्यू। जैसे वहां पे डेल आई था यानी चेंज इन करेंट था, मिनिमा मैक्सिमा टू लीकेज करेंट का, वैसे यहाँ चेंज इन चार्ज होगा एन वी बी एन माइनस वी एस। वी एस क्या है बच्चों? टोटल जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग का जो वोल्टेज होगा दैट वोल्टेज इज कॉल्ड वी एस। तो इस तरीके से बच्चों हम डायनामिक इक्वलाइजिंग सर्किट को यूज करके सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर के सीरीज कनेक्शन में जो रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट हो रही है उसको हम बैलेंस कर सकते हैं। बच्चों, आप सीरीज और पैरेलल दोनों कॉम्बिनेशन में देखेंगे कि कैसे सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स होते हैं। तो अगले वीडियो में हम पैरेलल ऑपरेशन ऑफ सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर का डिस्कशन करेंगे। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।